गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आप बात होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है, बहुत ज्यादा वीडियो रिक्वेस्टेड भी है। तो सीधा वीडियो की टाइटल की तरफ आते हैं। जैसा कि आपको पता है गाइस कि इंडिया ने बोला है कि पूरी दुनिया को वो अनाज देने के लिए रेडी है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है, भारत इधर पूरी दुनिया को दबाकर गेहूं बेच रहा है, उधर गोदामों में 3 साल की निचले स्तर पर स्टॉक पहुंच गया। दबा के भाई इंडिया पूरी दुनिया को गेहूं बेच रहा है। तो उसी के बारे में वीडियो बिना किसी देरी के देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। इंडी प्लस न्यूज का वीडियो है, काउंटडाउन करते हैं, स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों आपको याद होगा एक दिन पहले हमने आपको खबर दी थी, जिस खबर के अंदर हमने आपको बताया था कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया के फूड स्टॉक को भरने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से अनुमति मांगी थी। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री की ये अनुमति मांगना था और भारत के सामने ये न्यूज निकलकर आना था। दोस्तों, भारत के जो गेहूं के एक रिजर्व हैं, स्टॉक हैं, गवर्नमेंट के स्टॉक हैं, वो अब 3 सालों के सबसे निचले स्तर पर आ गए हैं। और इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, इसी के साथ बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल चल रहा है, जिसके अंदर बताया गया है कि वीट का जो स्टॉक है भारत के अंदर 3 सालों के निचले स्तर पर आ गया है और आने वाले समय में ये प्रभावित कर सकता है हमारी एक्सपोर्ट को। दोस्तों, इस सिचुएशन में क्या हमारे देश के अंदर भी गेहूं की कमी हो गई है और क्या हम दुनिया के देशों को एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकेंगे? और इसी के साथ हमने जो वादा किया था दुनिया के फूड स्टॉक भरने का, तो वहां पर भी क्या असर होगा? तो ये सारी बातें आपका जानना बहुत जरूरी हो जाता है। और इस सिचुएशन में क्या हमारे देश के पास कितने लाख टन का वीट का स्टॉक है वो भी तो आपको पता होना चाहिए। तो सारी बातें आज आपको बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज होने जा रही है। और सबसे पहले आपको ये बता रहे हैं दोस्तों, ये खबर निकलती है इंडियन एक्सप्रेस से। इंडियन एक्सप्रेस बोलता है कि भारत के जो गवर्नमेंट के गोडाउन्स है ना, जो स्क्रीन पर आप देख रहे हो, एक खुली सी जगह होती है जी, वहां पर चबूतरा सा बनाकर उसके ऊपर एक बोरियां लाद दी जाती हैं और पूरा सालों साल तक ये एक गेहूं पड़ा रहता है। एफसीआई के भी गोडाउन होते हैं, अलग अलग जगह पर गोडाउन होते हैं और अलग अलग राज्यों के अंदर ये गोडाउन बने हुए हैं। बताया गया है कि 1 अप्रैल के अकॉर्डिंग भारत का जो गेहूं का स्टॉक है 18.99 मिलियन टन का है। और ये आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले अगर देखा जाए तो पिछले साल हमारा जो स्टॉक था 27.30 मिलियन टन का था। अब ये बात आपको पता लग गई। लेकिन इस सिचुएशन में आप कहोगे कि हमें ये बताओ कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, दुनिया से भारत को ऑर्डर आ रहे हैं, तो क्या उन देशों को ऑर्डर मिल सकते हैं? ये बताओ ना आप हमें। तो दोस्तों, ये जानने के लिए आपको ओरिजिनल आंकड़े के ऊपर लेकर चलते हैं। ये ओरिजिनल आंकड़ा है और ये लाख टन के हिसाब से है। ये आपको पीछे जो आंकड़ा बताया ये मिलियन टन के हिसाब से है और ये 1 लाख टन का आंकड़ा है। इस आंकड़े के अंदर क्या है दोस्तों? इस आंकड़े के अंदर ये है कि 2019 के अंदर भारत के पास जो गेहूं है, गेहूं का स्टॉक था 169 लाख टन का। इसी के साथ 2020 के अंदर 247 लाख टन का था, 2021 के अंदर 273 लाख टन का था, लेकिन 2022 के अंदर 189 लाख टन का है। और इस सिचुएशन में हमारा 3 सालों का सबसे निचला स्टॉक चल रहा है। लेकिन अब आप कहोगे कि भारत की जरूरत कितनी होती है कि जब हमारे स्टॉक के अंदर होगा तो उस स्टॉक के अगर ऊपर हो जाता है तो हम एक्सपोर्ट करते हैं और उस स्टॉक के नीचे हो जाता है तो हम एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाने के बारे में सोचते हैं। तो वो दोस्तों रिक्वायर्ड स्टॉक है ना, वो आपके नीचे चल रहा है। 74 लाख टन का स्टॉक होना जरूरी है भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए, और ये 74 लाख टन से ज्यादा ही है, 179 लाख टन। तो इस सिचुएशन में हम दुनिया के देशों को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और अपने देश की जरूरत को भी पूरा कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये मोटा माटी आंकड़ा आपको पता है ना, तो इससे आपको पता लगा होगा कि भारत के अंदर कितना गेहूं का स्टॉक होता है। तो इससे आपको पता लग गया है कि भारत अपनी जरूरत तो 74 लाख टन के अंदर पूरी कर सकता है और इसी के साथ दुनिया के दूसरे देशों को भी बेच सकता है। भले ही हमारे 3 सालों से नीचे चल रहा हो स्टॉक, लेकिन फिर भी हम ये पूरा कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये सारी बातें आपको पता लगी। अब आप कहोगे कि ये हमारा स्टॉक कम क्यों हो रहा है? क्या हम दुनिया के देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए कम हो रहा है, या फिर क्या चक्कर पड़ा हुआ है? दोस्तों, ये 273 लाख टन था और 189 लाख टन तक आ गया। ये पता है आपको क्यों कम हुआ है? ये इसलिए कम हुआ है क्योंकि कोविड के समय में ना हमारी मोदी सरकार ने 80 करोड़ लोगों को 5 किलोग्राम का जो एक फूड है वो दिया था। किस स्कीम के अंडर दिया था? वो स्कीम थी प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इस योजना के अंदर 80 करोड़ लोगों को हमने गेहूं दिया था हमारी सरकार ने 5 किलो। तो इस सिचुएशन में वहां पर एक सारा गेहूं लग गया और इसी के साथ हमारा एक्सपोर्ट भी अच्छे खासी संख्या में हुआ है। तो ये 2 कारण बताए जा रहे हैं जिन कारणों से हमारा जो गेहूं का स्टॉक है 3 सालों के निचले स्तर पर चल रहा है। लेकिन फिर भी दोस्तों सरकार की बहुत अच्छी नीति है कि यहाँ पर भुखमरी के हालात बन गए थे कोविड के समय में, लेकिन मोदी सरकार ने अपने सिस्टम का इस्तेमाल किया और गरीब लोगों को 5 किलो गेहूं दिया हर महीने के अंदर। हर महीने गेहूं मिला। तो आप सोच सकते हो कि सरकार ने एक बहुत बड़ी मदद की है। तो आपका क्या कहना है दोस्तों? सारी डिटेल अब आपको दे दी है। और भले ही आज हमारे पास 3 सालों से कम का एक गेहूं का स्टॉक है, लेकिन भारत आज इतना दम दिखा रहा है कि अपने देश की जरूरत भी पूरी कर लेगा और दुनिया के देशों को भी एक्सपोर्ट करेगा। लेकिन ये आंकड़े पाकिस्तानियों को बहुत एक परेशान करेंगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान एक समय था गेहूं की एक्सपोर्ट किया करता था दुनिया को, लेकिन अब वो गेहूं का इंपोर्टर बन गया है। लेकिन भारत की मोदी सरकार फर्टिलाइजर अपने किसानों की मदद से आज दुनिया के देशों को एक्सपोर्ट कर रही है। भले ही हमारा स्टॉक कम हो गया है, लेकिन फिर भी दुनिया के देशों को एक्सपोर्ट करने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। क्या कहना चाहोगे? मजा आया कि नहीं? कमेंट में जरूर। ये वीडियो खत्म, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। भाई पाकिस्तान अभी एक्सपोर्टर इंपोर्टर हो गया यार। असल में इधर तो हर जगह गेहूं नजर आता है। तो गेहूं तो हर जगह पे है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें तो मैं एक बात बताऊं, अफगानिस्तान में भी ये भेजते रहे हैं पहले की गवर्नमेंट में, उनको भी भेजते रहे हैं। अच्छा, मुख्तलिफ देशों के साथ जब इस तरह व्यापार करते रहे उनको पहले भेजते रहे ना, तो अपने की तरफ इन्होंने ध्यान नहीं दिया। अच्छा, अपनी काम अब जब अपना काम हुआ है ना, तो फिर वो गवर्नमेंट ने जो है ना बाहर से अब मंगवाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अपना काम हो गया। अब इनको अपनी समझ नहीं आ रही, इस मतलब ये बात है। और 1-2 साल पाकिस्तान में फसल भी अच्छी नहीं हुई थी। क्योंकि इस बार बहुत अच्छी हुई है, क्योंकि एक दफा तो वो टीडीएस भी आ गई थी और एक दफा बारिश इतनी ज्यादा हुई थी कि लोगों की फसल खराब हो गई। लेकिन इस बार काफी ठीक हुई है, फसल बहुत कमाल। इस बार शायद फिर एक्सपोर्ट वाकई में गाइस आप लोग ये मतलब यार देखा जाए, इंडिया के पास इतनी जरूरत है 74 लाख टन की इंडिया की, बिल्कुल। लेकिन इंडिया के पास अभी पड़ा कितना है 1,90,000 टन, मतलब नहीं 190 लाख टन मतलब पड़ा है। तो यार आप देखो इंडिया के पास मतलब 74 लाख टन काट के भी मतलब तकरीबन ये बनता है भाई 1,05,000 इस तरह मतलब टन इजाफी इंडिया में पड़ा है। सॉरी 1,15,000 टन मतलब तकरीबन इंडिया के पास पड़ा है 115 लाख टन। हाँ 115 लाख टन यार, मैं 1 लाख बोल देता हूँ। और यार मैं एक बात बताऊं, पूरी दुनिया को फिर भी भेज सकता है। अभी तो स्टॉक और भी बढ़ेगा क्योंकि फसल रेडी हो जगहों से मतलब फसल आना स्टार्ट हो गई है, तो और भी स्टॉक बढ़ सकता है। मतलब मुख्तलिफ देशों में इंडिया ने तभी देखो इस तरह बोला है कि हम पूरी दुनिया को जो है ना अनाज दे सकते हैं। उसकी मेन वजह क्या है? इंडिया ने मतलब आंकड़े अपने सामने रखकर ही बोला ना इस तरह, क्योंकि अभी नई फसल भी आ रही है, सब कुछ आ रहा है, तो इसकी वजह से आगे दुनिया को बोला अभी तो भाई कहते हैं इस बार फसल ऐसी है कि हैरान को यार सच में इस दफा मैं अपना इंडिया का तो हमें इतना नहीं पता कि क्या है, लेकिन पाकिस्तान के हमने फसल देखी इस दफा बहुत और इंडिया की भी इस दफा बहुत अच्छी होगी, जाहिर बात है, क्योंकि इधर कटाई शुरू हो गई है। 5 जगहों पे मतलब लोगों ने अनाज संभाल भी लिया है, 5 जगहों पे अभी कटाई हो रही है, लगेगा। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं? आप में से कौन कौन किसान है? कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताना है। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार बाय।